मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ देख रहे हैं। हम अलजेब्रा में आइडेंटिटीज़ की बात कर रहे हैं और अभी तक हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी देखी। इस चैप्टर में अभी हमने केवल एक ही आइडेंटिटी देखा था और वो आइडेंटिटी हमारे पास में है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, और इसे हम एक्सपांड कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। ऐसे हम इसे एक्सपांड कर सकते हैं, है ना। तो ये आइडेंटिटी में अगर हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा, वही ये कहते हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सोचो और जवाब दो कि अगर आपने b को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया तो क्या मिलेगा। तो इस एक्सप्रेशन में हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं, b को नेगेटिव कर देते हैं। तो हमारे पास में a प्लस यहाँ पर b को माइनस बी से हमने रिप्लेस कर दिया, इसका होल स्क्वायर हमारे पास मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर एज इट इज प्लस 2a एज इट इज और b को हमने माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, प्लस b स्क्वायर में भी b को हमने माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। तो इसमें क्या चेंज आया, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। मतलब अब हमको आइडेंटिटी देखना है a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, और वहीं से ये उसका डेरिवेशन हम देख सकते हैं कि कैसे चेंज होता है और कहाँ चेंज होता है ना। तो यहाँ पर a स्क्वायर तो एज इट इज होगा। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और मिलेगा हमको 2ab। और अगर हम यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे, थर्ड टर्म वाला टर्म देखो, अगर हम यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस ही मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या चेंज आपको करना है, क्या चेंज करना है, ये जो मिडिल टर्म है जिसमें 2ab आ रहा है, इसमें प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है। मतलब इसी आइडेंटिटी को अगर हमको नेगेटिव आइडेंटिटी के लिए लिखना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये जो माइनस अगर हमने बीच में इंट्रोड्यूस किया तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर देखा। इसी को हम आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं और ग्राफिकली आप इसी को कैसे समझ सकते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट किया था, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक लाइन ले लिया a लेंथ का, ठीक है, और उसी के साथ में हमने b को भी ऐड कर दिया, तो ये b भी यहाँ पर ऐड हो गया था। तो टोटल लेंथ क्या हो गया, a प्लस बी, ये कितना हो गया, a प्लस बी, है ना। सेम इज इट इज़ यहाँ पर a था और उसके साथ हमने b को ऐड कर दिया, तो इधर बन गया a प्लस बी, है ना। और इसका हमने एक स्क्वायर बनाया और वो स्क्वायर का जो टोटल एरिया होगा, ये टोटल एरिया जो होगा वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये टोटल एरिया जो है हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में एक पार्ट बना a स्क्वायर, है ना, एक छोटा स्क्वायर हमारे पास बना जो कि a इंटू a एरिया दे रहा है। एक हमारे पास स्क्वायर बनेगा यहाँ पर जो कि हमारे पास b इंटू बी का एरिया देगा, मतलब b स्क्वायर देगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो एक रेक्टेंगल बन रहा है इसका लेंथ अगर देखें तो a है और विड्थ b है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी एरिया। सेम इज इट इज़ अगर दूसरा रेक्टेंगल देखें तो इसका लेंथ a है और विड्थ, अब यहाँ पर लेंथ b है, विड्थ हो गया a, तो इसका एरिया भी a इंटू बी। अगर टोटल आप देखोगे तो a स्क्वायर हमको मिलेगा पहला, है ना, ये वाला पहला। दूसरा वाला पार्ट कितना मिलेगा, a इंटू बी। तीसरा वाला पार्ट फिर से a इंटू बी और लास्ट वाला b स्क्वायर, है ना। तो हमको क्या मिल गया, हमको यहाँ पर फार्मूला मिल गया। तो हमने यहाँ पर ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। कैसे होता है वो हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा था। ऐसे ही a माइनस बी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम कैसे देख सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने दे रखा है। वैसे यहाँ पर ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम बात करने वाले हैं, है ना, ये हमारा थर्ड स्लाइड में है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर एक पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि जब आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर अगर आप देखते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर देखते हैं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर और सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर उसका सम जो है, अगर हम उसमें से 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा हमारे पास 2 मिलता है। और वो कैसे मिलेगा वो यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी मिला, वो है a माइनस
एक्सट्रीमली सॉरी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमारे पास मिलता है। और एक आइडेंटिटी हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, विच ऑल्सो an identity and can used in this way similar to a plus b whole square। उसी तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। Let us revisit the pattern we observed in example 1, जो हमने NCERT जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने देखा था। जैसे 1 2 3 अगर हमारे पास नंबर है और इनका स्क्वायर करते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं और 3 का स्क्वायर करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? हमको यहाँ पर मिलेगा 1 4 और 9। अब यहाँ पर जो दो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस 9 हम करेंगे और उसमें से 2 टाइम्स ऑफ अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 2 मिलता है। कितना मिलता है? ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2। कितना मिलेगा? हमको मिलेगा 2। अब ये जो 2 मिल रहा है ये हर केस में मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 2 3 4 ले लेंगे और यही प्रोसीजर वापस से यूज़ करेंगे तो कैसे ये होता है वो बता रहे हैं। ठीक है, लेट अस रिविजिट। हमने देखा हम यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे हैं, एक n ले रहे हैं, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 1 मिलेगा, उसमें एक n ऐड करेंगे तो n प्लस 1 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। जब कभी आप AP वगैरह की भी बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर n माइनस 1 n और n प्लस 1 3 हमारे पास नंबर आए थे, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। एंड उसके स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो n माइनस 1 स्क्वायर और n स्क्वायर और n प्लस 1 हमको मिलेगा। अब हम जो 2 आउटर मोस्ट स्क्वायर हैं अगर इनको हम ऐड करते हैं, मतलब n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर इसका एक्सपांशन करेंगे। इसको हम थोड़ा सा एक ब्लैंक स्क्रीन पर लेते हैं और वहाँ पर प्रूव करके आपको बताते हैं तो आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब हम जो 2 आउटर मोस्ट स्क्वायर है ना, आपने क्या किया? आपने यहाँ पर n माइनस 1 का होल स्क्वायर किया, ये पहला स्क्वायर। फिर आपने दूसरा स्क्वायर n स्क्वायर किया, फिर तीसरा n प्लस 1 का होल स्क्वायर किया। ये 3 आपके पास में क्या है? 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर और उनका स्क्वायर आपने यहाँ पर किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम ये 2 सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला जो स्क्वायर है इनको ऐड करते हैं, है ना, तो हमको क्या मिलता है? हमको यहाँ पर मिलता है n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर ओपन करो तो यहाँ पर नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज़ करो और पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी यूज़ करो। तो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी क्या होगी? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, है ना, प्लस पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी क्या होगी? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर n स्क्वायर से n स्क्वायर हम 2n से 2n हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और हमको यहाँ पर मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसमें से जो हमारे पास में n माइनस 1 होल स्क्वायर था प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर था, मतलब स्क्वायर के जो स्क्वायर हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव लिए थे उसका सबसे लार्जेस्ट वाला स्मॉलेस्ट वाले में से अगर हम n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमको 2 मिलने वाला है। अगर हम इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे, ये कितना आया? इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे और कैंसिल करेंगे तो हमको कितना मिला? 2n स्क्वायर प्लस 2। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लास्ट वाला लिख सकते हैं। इस 2n को हम अपोजिट साइड लेकर आ सकते हैं तो हमारे पास में ये एक्सपांशन मिला। मतलब यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी से वो प्रूफ कर सकते हैं जो हम देख रहे थे। ठीक है, जो आइडेंटिटी हमने a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी देखा, उस आइडेंटिटी से हम ये प्रूफ कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट देखा था। तो ये नंबर सिस्टम के ऊपर आइडेंटिटी कैसे यूज़ करना है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर तो यहाँ पर ये सारी चीज़ देखेंगे। उन्होंने यही कहा कि सब्ट्रैक्टिंग 2n स्क्वायर फ्रॉम दिस लीड टू 2। ये हमने यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन देखा। Hence you always get 2 and this is the fact proof of fact that if you add the smallest and largest of any 2
any 3 consecutive square number and subtract 2 times of the middle square number, we will get always 2। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखे थे। जस्ट एन आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कैन बी यूज टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर, है ना। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने किया था। जैसे हमारे पास में 29 है, ठीक है, हमारे पास 29 है, तो 29 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 29 का स्क्वायर अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर में बनाने की कोशिश करेंगे। तो या तो 20 + 9 लिखो, तो वहाँ पर प्लस वाला आइडेंटिटी है, पर हमको तो नेगेटिव वाला आइडेंटिटी यूज़ करना है, तो आप लिखेंगे 30 - 1 का होल स्क्वायर। नेगेटिव वाला आइडेंटिटी आपने यूज़ किया, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 30 -2, a का वैल्यू 30 और b का वैल्यू कितना है 1 प्लस b का वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर। तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर हमने यूज़ किया, तो ये हो गया 900। 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 -60 + 2, है ना। तो यहाँ पर 900 में से 60 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 840 हमको मिलेगा, +2 मतलब हमारे पास में आया 842। अब आप देखो ये स्क्वायर हमने कितना इजीली फाइंड कर लिया, ठीक है। वैसे तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर हमको यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करके इसको एक्सपांड करना था, इसलिए हमने ये किया, ठीक है। आगे वो कहते हैं टू विजुलाइज द आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, लेट अस ड्रॉ अ स्क्वायर, ठीक है, अ स्क्वायर ऑफ साइड a एंड स्प्लिट a इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में स्प्लिट करो, वन इज द लेंथ a - b यूनिट एंड अनदर इज द b यूनिट, है ना। तो यहाँ पर वो डायग्राम हमको दिख रहा है, हमने यहाँ पर एक स्क्वायर लिया, ये पूरा स्क्वायर जो दिख रहा है हम यहाँ पे प्लॉट करके आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने ये पूरा स्क्वायर लिया जिसका साइड जो है वो a है, कितना है a। अब इस a में से हमने b को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब इस a में से हमने b को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो हमने b ले लिया, तो बचा हुआ बताओ कितना बनेगा, है ना। बचा हुआ हमारे पास में मिलेगा, जिसको हम ग्रीन कलर से लिख लेते हैं, ये बचा हुआ इतना पोर्शन जो होगा वो होगा a - b का। कितना होगा a - b का। सेम इज इट इज़ अगर हम जो परपेंडिकुलर साइड है वहाँ पर भी a - b और इससे मिलके एक स्क्वायर बना दे, ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा, और इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा a - b का होल स्क्वायर, है ना। अब बचा हुआ पोर्शन हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसे डिवाइड करें तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ था कितना b, और ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना है a। तो इस एरिया, ये जो अभी शेडेड एरिया मैं बना रहा हूँ, इस शेडेड एरिया जो यहाँ पर ये रेड कलर में दे रखा है उन्होंने, वो होगा a × b। कितना होगा a × b। और बचा हुआ क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो लेंथ है वो कितना है a - b। कितना है a - b। बची हुई लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, अगर ये टोटल अगर ये टोटल a था और यहाँ पर हमने ये लेंथ था a - b और ये वाला लेंथ हमने लिया था b, ठीक है। और ये लेंथ कितना है, ये हो गया a - b, ठीक है। तो ये जो एरिया है जिसको हम अभी पिंक कलर से शेड कर रहे हैं, ये जहाँ पर ये येलो कलर दे रखा है, ये पिंक कलर से शेड कर रहे हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा b × a - b, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम a - b इतना एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस टोटल एरिया में से ये 2 एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। टोटल एरिया में से मतलब टोटल एरिया कितना है, अगर हमको a - b का होल स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरा जो स्क्वायर है इसमें से मतलब a स्क्वायर में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 2 छोटे रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल है a × b का, और दूसरा रेक्टेंगल क्या है, दूसरा रेक्टेंगल है हमारे पास में b × b a - b, ठीक है। पहला हमारे पास में है a स्क्वायर जिसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है ये रेक्टेंगल a b, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको b × a - b, ठीक है। आगे इसको एक्सपांड करते हैं तो a स्क्वायर - a × b, और ये हो जाएगा a × b प्लस b स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर मिल जाएगा। हमको मिला a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर,
तो आप ऐसे यहाँ पर इसको ग्राफिकली भी प्रूफ कर सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर ये ग्राफिकली मतलब इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद में ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में घुस जाते हैं, ठीक है, और वही हमको चाहिए, इसलिए मल्टीपल तरीके से वो हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो पहले बी की जगह माइनस भी पुट कर रहे हैं, फिर आपको बताना है कि देखो इस आइडेंटिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो आप 29 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। फिर उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया कि चलो यहाँ पर एक आप स्क्वायर कंसिडर कर लो ए, और उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर उसमें आप a माइनस बी कंसिडर करो, फिर वहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर निकालो, उसका एरिया निकालने के लिए बड़े वाले में से दो रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट करो, फिर आपके पास में आइडेंटिटी तो ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझने के साथ में हमारे पास में क्या आता है, हमको ये सारी क्रिस्टल क्लियरली दिमाग में घुस जाती है, ठीक है। तो कहीं पर भी इस टाइप की आइडेंटिटी अगर आपको यूज़ करना है तो आप वहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए जो बुक यहाँ पर डिज़ाइन की, बड़ी सिस्टमेटिकली डिज़ाइन की। आगे वो कहते हैं कि चलो भैया ये एक्सरसाइज सॉल्व करो, ठीक है, ये एक्सरसाइज सॉल्व करो, एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करो, जिसमें उन्होंने फैक्टर बनाने के लिए पहला जो भी हमने फैक्टराइजेशन देखा था, जो लास्ट वीडियो में आपको मिलेगा, लेक्चर नंबर 4 फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 क्वेश्चन, 3rd 4th 5th 6th क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर जो a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमने देखा, उससे रिलेटेड यहाँ पर 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमको सीखने को मिलती है। अगर आप सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें समझते हैं तो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है।